बुढ़ापा पेंशन बना बना के मैं थक चुका हूं, फिर भी लोग अलर्ट नहीं हो रहे, उनकी फिर भी बुढ़ापा पेंशन कट रही है। 25 से 30 वीडियो बना दी, बुढ़ापा पेंशन आपकी कट जाएगी अगर आपने ये काम नहीं करवाया तो, मगर फिर भी लोग अलर्ट नहीं हो रहे, फिर भी लोग इसको ये सोच रहे हैं ये तो अफवाह वीडियो बना रहा है। अब भी बड़ी न्यूज आ रही है, उसके बारे में बताऊंगा। अगर आपने अब भी अपनी पेंशन बचानी है तो आप ये काम कर लीजिए, ना तो आने वाले समय में आपका भी नंबर पड़ सकता है, बुढ़ापा पेंशन आपकी भी खतरे में आ सकती है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। जब भी नोटिफिकेशन आएगा, कुछ भी इंपॉर्टेंट जानकारी आएगी, सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। जो भी पेंशन के बारे में, बुढ़ापा पेंशन के बारे में, लाडो लक्ष्मी, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी होगी, सबसे पहले सबसे सटीक इस चैनल पर मिलेगी। वीडियो को लाइक करना और कहां से आप वीडियो देख रहे हैं कॉमेंट में जरूर बताना कि आपकी पेंशन अभी बनी हुई है या कट गई है। बिना किसी देरी के करते हैं बात, क्या खबर आई है। हरियाणा में बुजुर्गों की पेंशन कटने का मामला, सरकार ने बताई खास वजह बताई है, इस वजह से काटी गई है। उन खास वजह अगर आप भी कर रहे हैं तो आपकी भी पेंशन कट सकती है। जी हां, मैं शुरू से ही बता रहा हूं आपको। एक तो फैमिली आईडी में सीनियर सिटीजन ओल्ड पेंशनर करवाना बहुत ही जरूरी है। सिर्फ 5 मिनट लगते हैं आपको करवाने में। सीएससी सेंटर पर जाकर सिर्फ 5 मिनट 50 रुपए लगेंगे आपके और आपकी पेंशन बनी रहेगी। और क्या कुछ बताया सरकार ने, इस बारे में भी आपको विस्तार में बता देता हूं। अगर आपको अपनी पेंशन बचानी है तो, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना। हरियाणा के बुजुर्ग पेंशन कटने और राशन कटने का मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। जी, राशन कार्ड भी कट रहा है आपका। राशन कार्ड और पेंशन सिर्फ एक ही तरीके से कट रही है, उसका है पीपीआईडी में इनकम का बढ़ना। क्या कुछ और वजह भी बताई है सरकार ने। इन संबंध में प्रदेश सरकार ने बताया कि जिन परिवारों की फैमिली आईडी में सालाना इनकम 3 लाख से ऊपर दर्ज हो गई, जी हां 3 लाख से ऊपर हो गई तो आपकी बुढ़ापा पेंशन भी कट रही है और बीपीएल कार्ड भी कट रहा है, राशन भी नहीं मिलेगा, इनकी पेंशन बंद कर दी गई है। सरकार ने फैमिली आईडी में सालाना इनकम बढ़ने की कई वजह बताई हैं। कौन सी वजह, अगर वो वजह आप पर भी लागू होती है तो आने वाले समय पर आपकी पेंशन कट सकती है। पहली, सरकार ने बताई परिवार के किसी सदस्य के नाम 400 गज या उससे अधिक के प्लाट होना। अगर आप बुढ़ापा पेंशन और बीपीएल कार्ड में आपका नाम और 400 गज के प्लाट आपके नाम है तो आपकी कट सकती है। अब तक नहीं कटी तो आने वाला खतरा आपके बना हुआ है। परिवार की सदस्य का कोई 4 व्हीलर दर्ज है तो आपकी ये बीपीएल कार्ड वाले कट रही है, पेंशन के लिए नहीं है। 4 व्हीलर का, 4 व्हीलर उन्हीं की कटेगी जिनको बीपीएल कार्ड में बना हुआ है, जिसकी 180 से कम है। मेरी फसल मेरा बेरा पोर्टल पर फसल बिक्री की 3 लाख से अधिक इनकम होना। अगर आप अपनी जिस अकाउंट में आप पेंशन आती है उसी अकाउंट में अगर आपकी फसल की 3 लाख से ज़्यादा की इनकम आ रही है फसल बेचने पर तो आपकी पेंशन कट रही है। अभी नया नियम कोई लागू नहीं हुआ है कि ये पेंशन की फसल पर आप छूट दी गई, अभी लागू नहीं हुआ है। फैमिली आईडी में शामिल कोई सदस्य इनकम टैक्स भुगतान करता हो, अगर आप टैक्स भुगतान कर रहे हैं तो उनकी भी पेंशन सरकार की तरफ से काटी जा रही है। जी हाँ, ये वजह है और वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। बिजली बिल ज़्यादा आना, बिजली बिल ज़्यादा आना है तो आपके बीपीएल कार्ड कट रहा है। सरकारी रिकॉर्ड में मृत्यु पाए जाने पर लोगों की पेंशन कटेगी। जी हाँ, गलत डाटा अपलोड हो रहा है। वो जिंदा व्यक्ति जीवन प्रमाण पत्र, जब भी सरकार ने जीवन प्रमाण पत्र लागू कर दिया है, इनमें से कई जीवित लोग तो पेंशन कटने का आरोप लगाया है। जी हाँ, वो जीवित होते हुए भी कई लोग अपने अधिकारियों के पास भी गए, एमएलए के पास भी गए, जी हमारी पेंशन क्यों कट गई, उन्होंने वजह बताई। फैमिली आईडी में उम्र या अन्य जानकारी गलत होने के कारण भी कटा है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा अन्य जानकारी गलत, सीनियर सिटीजन आपने नहीं करवाया तो उसकी वजह से भी कट सकती है, क्योंकि सरकार ने सीनियर सिटीजन कराने की आखिरी तारीख 31 जनवरी दे दी है। अब वो करवा लेना आप, अगर आपको पेंशन बचानी है तो। आपकी पेंशन होल्ड में हो जाएगी, कटेगी तो नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ होल्ड में हो जाएगी। 1 महीना आपको लेट मिलेगी, फिर आपको इधर उधर घूमना पड़ेगा। मैं आपको पहले ही अलर्ट कर रहा हूँ, आपको सीनियर सिटीजन तो करवाना बहुत ही जरूरी है अपनी फैमिली आईडी में। गांव में भी फॉर्म जो भरता है वो भी कर सकता है। अपात्र लोगों को किया जा रहा है बाहर। राज्य सरकार ने एक वक्ता से ने बताया कि इन कारणों से फैमिली आईडी में इनकम सत्र बढ़ा दी जाती है, जिसमें पेंशन,
राशन कार्ड सहित अन्य सरकारी योजनाओं से बाहर कर दिया जाता है। इसलिए समय समय पर अपनी फैमिली आईडी की जानकारी जांचते रहें। उन्होंने बताया कि अपात्र लोगों को बाहर किया जा रहा है। जी, आपको समय समय पर भी अपनी फैमिली आईडी चेक करनी चाहिए, ऑटोमेटिक ही बढ़ जाती है। अगर आपने 1 महीना पहले की है तो अगले महीने आपकी 140 भी मिल सकती है। अगर आपके अकाउंट में पैसे आए हैं किसी वजह से तो आपको चेक करनी होती है। गलत डाटा भी अपलोड हो जाता है, बाय मिस्टेक भी हो जाता है, गलती सभी से हो जाती है। आपको भी अलर्ट रहना चाहिए इन जानकारियों के लिए। आईडी की जानकारी जांचते हुए उन्होंने बताया कि अपात्र लोगों को बाहर किया जा रहा है। फैमिली आईडी की जानकारी से सत्यापन के बाद पात्र लाभार्थियों को फिर से शामिल किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में प्रदेश के कई जगह बुजुर्गों ने परेशान है। उनका कहना है कि बुढ़ापा पेंशन उनकी इनकम का मुख्य स्रोत है। उनकी सम्मानपूर्वक जीवन यापन का एक ही सहारा है बुढ़ापा पेंशन। जी हाँ, एक ही सहारा है बुढ़ापा पेंशन। मगर आपको जो सरकार ने नियम बनाए हैं, सरकार भी चाहती है जो सही मायने में बुजुर्ग हैं उनको पेंशन मिलती रहे। जो फेक तरीके से बनवा रहे हैं, गलत डाटा देकर बनवा रहे हैं, आगे पीछे एज कर करवा रहे हैं। आज तो 55 साल के थे और एकदम आप फैमिली आईडी में वो 60 साल के हुए, गलत डाटा। सरकार चाहती है कि जो गलत तरीके से बनवा रहे हैं उनको पकड़ा जाए, वो पेंशन उनकी रोकी जाए। जो सही मायने में पेंशन के हकदार हैं उनके किसी कारण, डॉक्यूमेंट के कारण या बाय मिस्टेक कारण, अपलोडिंग के कारण कोई भी मिस्टेक हुई है, उनकी होल्ड पर है पेंशन। उनकी सरकार कभी पेंशन नहीं काटेगी जो सही मायने में बुजुर्ग है। मगर जो सरकार ने नियम बनाती है उनका भी पालन करना पड़ेगा। वो आप ही के लिए नियम है। अब सरकार ने फैमिली आईडी में सीनियर सिटीजन करवाना अनिवार्य कर दिया है, वो आपको करवाना होगा, अन्यथा आपकी पेंशन भी होल्ड भी हो जाएगी। फिर आप पूछोगे ये नहीं करवा, फिर आप ये करवा के आओगे, फिर आपकी पेंशन चालू हो जाएगी। सरकार नए नियम बनाती रहती है क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो सही मायने में बुजुर्ग होते हैं, उनका हक खाने का काम करते हैं। जो उनके सही मायने में बुजुर्ग होते हैं उनकी पेंशन बन नहीं पाती उनके कारण, और सरकार पर बोझ ज़्यादा पड़ जाता है। तो इससे कई जो सही मायने में बुजुर्ग होते हैं उनकी पेंशन भी खतरे में आ जाती है। साथियों, यही थी एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए। और योजनाओं से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को जरूर लाइक करना, और कहां से आप वीडियो देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताना। और आपकी पेंशन अभी कितनी आ रही है और आपकी पेंशन के ये जो मैंने बताए हैं डिटेल, ये पूरे ठीक है तो आप बेचिंत रहना, आपकी पेंशन बनी रहेगी। और सीनियर सिटीजन करा लेना प्लीज। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।